जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान पुलिस भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, आरएसी बटालियन के पद हैं, दूरसंचार के पद हैं। इनके आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, ऑफिशियल संशोधित विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, यानी कि दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। वैसे तो पूरी जानकारी हमने पहले भी क्लियर कर रखी है, और भी जानकारी है उसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025। कांस्टेबल, आरएसी, बैंड, चालक, दूरसंचार सभी के पद हैं। फॉर्म शुरू हो गए हैं। नया नोटिफिकेशन जारी, महिला पुरुष दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 10,000 है। ठीक है जी। अब हम इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनको भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ना उसको भी देख लेंगे। और ये जो भी खबरें आप देखते हैं भर्तियों से संबंधित, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी की सारी नोटिफिकेशन हो गई, अपडेट हो गई, कोई भी खबर आती है भर्तियों की वो सीधी टेलीग्राम पर डाली जाती है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इंस्टा से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप करते हैं तो भी आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप 28 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट। लास्ट डेट इसकी 17 मई 2025 है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 8148 पदों पर भर्ती। आज से आवेदन शुरू। आज का मतलब है 28 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 8148 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 28 अप्रैल से होगी। उम्मीदवार recruitment2.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। ई मित्र के माध्यम से SSO ID से आपका क्या भरा जाएगा साहब, फॉर्म भरा जाएगा। 12वीं पास योग्यता है और CET लागू है, यानी कि इसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास और CET है। 12वीं प्लस CET अगर ये कंप्लीट है तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साहब। ठीक है जी। अब वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए आवेदन करने का मौका है अगर आप 12वीं पास और CET पास है तो। 18 से 23 साल इसमें एज है, ये आपकी जनरल की है। बाकी को छूट भी मिलती है, बाकी जो कैटेगरी है उनको छूट मिलती है। ड्राइवर में और भी ज़्यादा छूट मिलती है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने फॉर्म पहले से OTR करवा रखा है तो फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा। OTR नहीं करवाया है तो OTR करवा लो, और OTR तो सभी करवा लिया होगा, चतुर्थ श्रेणी को फार्म भर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। SSO ID से आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। और भी आप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है साहब, ये है पूरी जानकारी को समझते हैं। कांस्टेबल के 9617 पदों पर आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का मतलब है 28 अप्रैल 2025 से पुलिस के फॉर्म शुरू हो चुके हैं साहब। CM की युवाओं को रोजगार की सौगात मिल चुकी है। ये सारी की सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9617 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है साहब। ठीक है जी। इसमें योग्यता जो है वो 12वीं पास होना आवश्यक है और साथ ही राजस्थान में 12वीं लेवल CET परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं पास और CET कंप्लीट होना चाहिए। चलो साहब, अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है राजस्थान पुलिस का उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी साहब। ठीक है, ये लो साहब, संशोधित विज्ञप्ति जारी। अब देखो साहब, इसमें पूरी जानकारी को देखते हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ये 26 अप्रैल 2025 को लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है साहब। 26 तारीख की विज्ञप्ति है, देख लो आराम से। ठीक है, वो पहले विज्ञप्ति आई थी वो दूसरी थी, अब ये नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु संशोधित विज्ञप्ति है, और ये संशोधित विज्ञप्ति है जो देख सकते हो आप। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल पुलिस, आरएसी बटालियन, एमबीसी, इंटेलिजेंस, सामान्य चालक, बैंड, इनके 8148 नॉन टीएसपी के पद हैं, और टीएसपी पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए रिक्त पदों के परिशिष्ट ए तथा ब में संशोधन किया जाता है। यानी कि जो टीएसपी के जो पद हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। रिक्त पदों के अतिरिक्त सभी प्रावधान और शर्तें मूल विज्ञप्ति के वर्णानुसार यथावत रहेंगी। यानी कि नॉन टीएसपी तो ऐसे कैसे है, लेकिन जो टीएसपी है उसमें कुछ पदों में बढ़ाव हुआ है भाई, थोड़ा बहुत। ठीक है जी, ये 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें देखो ये पदों की जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। ये है कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी। यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये दे रखा है तुम्हारा जिला यूनिट का नाम, और यहाँ पे ये सामान्य वर्ग तो यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, ये एससी वर्ग, ये एसटी वर्ग, ये ओबीसी वर्ग, ये एमबीसी वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस वर्ग। ठीक है, अब जैसे जयपुर कमिश्नरेट है तो इसमें महिलाओं के जो पद हैं वो यहाँ तक दे रखे हैं, ये वाले, ये महिलाओं के पद हैं सारे, यहाँ से और यहाँ तक। पहली लाइन में मिलेगा आपको विधवा महिला के, तो जयपुर कमिश्नर में विधवा महिला के 18 पद हैं, परित्यक्ता महिला के 4 पद हैं, सामान्य महिला जो है उसके 54 पद हैं। ये जयपुर के। इसी प्रकार से आप यहाँ जोधपुर की देख सकते हो, टोंक की, भीलवाड़ा की, बीकानेर की, चूरू की, भरतपुर की, सवाई माधोपुर, भिवाड़ी, सीकर, सारा की देख लो आराम से। ठीक है जी, फिर ये पुरुष के अलग दे रखे हैं, इसमें 100 पद हैं, जयपुर कमिश्नरेट से 100 पद हैं साहब। और ये कांस्टेबल भर्ती के लिए है, अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म भरते हो तो ये आपके पद हैं। फिर इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के दे रखे हैं 56 पद, ये भी सामान्य वर्ग के हैं। टोटल 232 पद हैं सामान्य वर्ग के जयपुर कमिश्नरेट में। इस प्रकार से आप ये सारे देख सकते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ये सारे देख सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर ले में साहब। चलो जी, आगे हम देखते हैं और भी जो चीज़ें हैं। ये बटालियन आ गई, देखो यहाँ पे जो आरएसी बटालियन है, ये जो बटालियन दे रखी है ये आरएसी बटालियन है। इसमें भी इस प्रकार से ये पद आप यहाँ पे जिले अनुसार देख सकते हैं। ठीक है जी, और ये बटालियन ही है सब। फिर ये सीआईडी आईवी जयपुर, ये सीआईडी में है। ठीक है, ये पद्मनी देवी बटालियन सीकर, कालीबाई बटालियन अलवर, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर, ये इस प्रकार से ये कोटपुतली, ये सारे के सारे देख सकते हो आप। ठीक है, या कोटपुतली मेरो नयोजी लोआगो एम देख लो ऐसे कि भाई कितने कितने पद हैं टोटल, इस प्रकार से। फिर यहाँ बात करें हम, ये भी कांस्टेबल भर्ती के लिए है, कांस्टेबल चालक नॉन टीएसपी। ये कैसा है साहब, ये नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी, ये चालक के लिए है साहब। ये किसके लिए है, ड्राइवर के लिए। वो जो पहले थी वो तो कांस्टेबल के लिए जो थानों में ड्यूटी करेंगे, और ये है ड्राइवर के लिए कि भाई कोई चालक से भरना चाहे तो चालक से भी वो भर सकता है, उसमें भी ऐसे ही देखना है आपको। ठीक है, पदों की संख्या। चलो सब, और वैसे मैंने कैटेगरी वाइज पद वगैरह सब चीज़ बता रखी है। फिर ये देखो, ये बैंड के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो बैंड के लिए भी फॉर्म भर सकता है। बैंड की जो भर्ती है साहब वो बिना परीक्षा होगी। वो कैसी भर्ती होगी, वो बिना परीक्षा की भर्ती होगी। बैंड में अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो नॉन टीएसपी के लिए ही है ये। अब इसमें देखो, ये आरएसी बटालियन में है सारी की सारी भर्ती। जो बैंड वाली भर्ती है वो सारी की सारी आरएसी बटालियन की भर्ती रहेगी। वैसे आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी कि साहब थानों में बैंड बजाएंगे क्या, ये आपको बटालियन में रहना पड़ेगा, बटालियन में ही आपकी ड्यूटी रहेगी साहब, आरएसी बटालियन में बैंड वालों की। तो कांस्टेबल बता दिया, चालक बता दिया, बैंड बता दिया। ठीक है जी, अब ये देखो, ये कांस्टेबल भर्ती है टीएसपी के लिए। किसके लिए, टीएसपी जोन के लिए। तो टीएसपी में देखो, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, एमबीसी, खेरवाड़ा, टोटल जीडी, टीएसपी, इस प्रकार से ये पद आप देख सकते हो। इसमें सामान्य वर्ग है, ये एससी वर्ग है, ये एसटी वर्ग है। तो सामान्य वर्ग में यहाँ तक तो आ गई ये महिलाओं की सीटें सारी, और ये आ गई पुरुष की सीट साहब। तो महिला में विधवा महिला की ये रही, जैसे राजसमंद से भरोगे तो महिला, विधवा महिला की एक भी नहीं है सामान्य में। ठीक है, फिर सिरोही में है एक सीट विधवा महिला की। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा सीटें 5 जो कि डूंगरपुर में है साहब। फिर परित्यक्ता महिला की एक एक सीट है, यहाँ कहीं पे 0 है, कहीं एक एक सीट है। फिर सामान्य जो महिला है ये तो होगी विधवा महिला, ये होगी परित्यक्ता महिला, और ये होगी सामान्य महिला। तो
तो इनमें जो सबसे ज़्यादा सीट हैं वो 24 हैं, 2 जगह, एक तो प्रतापगढ़ है और एक बांसवाड़ा में है। ठीक है, फिर ये हैं पुरुषों की, तो पुरुष की सबसे ज़्यादा सीट 46 से ज़्यादा 53, ये है प्रतापगढ़ में, 46 हैं बांसवाड़ा में, ये पुरुष की आ गई। सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं अनरिजर्व कैटेगरी के वो इसमें भर सकते हैं। फिर भूतपूर्व सैनिक ये आ गए, इनकी सीटें हैं, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। ये SC ST इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है जी, फिर ये आ गए कांस्टेबल चालक TSP में, ये कांस्टेबल चालक के आ गए सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, MBC, खेरवाड़ा, टोटल ये हैं तुम्हारे TSP वालों के चालक में। ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो इस प्रकार से आप भर सकते हो। इसमें तो बहुत कम सीटें हैं भाई, कहीं देखने को मिल रही हैं आपको। ठीक है जी, बिल्कुल साफ। तो ये है पूरी चीज़ें। इसी प्रकार से दूरसंचार में आप देख सकते हैं, दूरसंचार कांस्टेबल, पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर तथा चालक के 1469 नॉन TSP पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए रिक्त पदों के परिशिष्ट में संशोधन किया जाता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन TSP टेबल 1 पर संलग्न है। अब ये जो दूरसंचार है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो साहब, ये है कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए रिक्त पदों की स्थिति। पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर और चालक, ये दूरसंचार में दे रखा है। पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर के ये रहे, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ड्राइवर के ये रहे। ठीक है, तो ये तो है सामान्य वर्ग, ये SC वर्ग, ये ST वर्ग, ये OBC वर्ग, ये MBC वर्ग, ये EWS वर्ग। इसमें सभी फॉर्म लगा सकते हैं। जो भी भाई ऑपरेटर से भरना चाहता है तो फिर महिलाओं की ये सीट दे रखी है अलग से यहाँ, और ये सब पुरुष की सीट दे रखी है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो महिला की कितनी हुई, विधवा महिला की तो ऑपरेटर में 38 और ड्राइवर में 2 है। परित्यक्ता की ऑपरेटर में ही है 9 सीटें। फिर सामान्य महिला की ऑपरेटर में 113 हैं और ड्राइवर में 9 सीट हैं। और पुरुष की ऑपरेटर में 248 हैं, ड्राइवर में 20 सीटें हैं। इस प्रकार से ये सीटें आप अनरिजर्व कैटेगरी की देख सकते हो। फिर ये रही भूतपूर्व सैनिकों की। ऐसे ही फिर SC में देखो, ST में, OBC में, MBC में, EWS में, सारा में देख लो साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा साहब। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो भी भाई बहन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं अपनी SSO ID के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती शुरू हो चुकी है तुम्हारी 10,000 पदों पर। ठीक है साहब, बिल्कुल। और इसमें CET मांगी गई है, 12वीं वाली CET अगर आपने पास कर रखी है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आपकी CET पास नहीं है ना तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे साहब। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। संशोधित जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ देखना चाहते हो तो अलग से वीडियो डाल रखी है मैंने, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। जो पहले नोटिफिकेशन आया था ना उसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी थी। अब ये जो संशोधित विज्ञप्ति आई है इसको मैंने आपको समझाया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।